दोस्तों, अगर आपको भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है लेकिन आप कंफ्यूज हो कि कौन से ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोला जाए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम सभी ब्रोकर्स का डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर अच्छा है आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो दोस्तों, हम इंडिया के टॉप 6 ब्रोकर्स जैसे जरोदा, एंजल वन, फायर्स, अपस्टॉक्स, ग्रो और 5पैसा का डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस कंपैरिजन की शुरुआत हम ये जानकर करते हैं कि किस ब्रोकर के ऐप के कितने डाउनलोड्स हैं। तो बात करें अगर जरोदा की, तो इसके 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हैं। वहीं पे एंजल वन के 5 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हैं और फायर्स के 10 लाख प्लस डाउनलोड्स हैं। अपस्टॉक्स के 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हैं। वहीं पे ग्रो के 5 करोड़ प्लस और 5पैसा के 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हैं। लोगों में कौन सा ऐप ज़्यादा पॉपुलर है, इसके लिए हमें इन सब के एक्टिव यूजर्स को देखते हैं। तो देखो, जरोदा के लगभग 72 लाख एक्टिव यूजर्स हैं। वहीं पे एंजल वन के 60 लाख प्लस एक्टिव यूजर्स है। फायर्स के 2 लाख प्लस एक्टिव यूजर्स हैं। अपस्टॉक्स के 24 लाख प्लस एक्टिव यूजर्स है। वहीं पे ग्रो के 91 लाख प्लस एक्टिव यूजर्स है और 5पैसा के 6 लाख प्लस एक्टिव यूजर्स है। आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि जरोदा, ग्रो और एंजल वन इन तीनों के सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। लेकिन अभी ये डिसाइड कर लेना कि यही तीनों ब्रोकर बेस्ट है, आपका ये डिसीजन गलत भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि कौन सा ब्रोकर कब मार्केट में आया और अपनी सर्विसेज कब से दे रहा है। तो जैसे देखें कि जरोदा मार्केट में 2010 में ही आ गया था और वहीं पे एंजल वन अपनी सर्विसेज 1996 से दे रहा है और फायर्स 2015 से। अपस्टॉक्स 2009 से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। वहीं पे ग्रो 2016 से और 5पैसा 2017 से। अभी ये जानते हैं कि कौन सा ब्रोकर किस टाइप का है। तो देखो, जनरली जो ब्रोकर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर और एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर। देखो, जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है वो स्टॉक की एडवाइस भी देता है कि आपको कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, आपको किस शेयर में पैसे लगाने चाहिए। जबकि जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं वो ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। अब क्योंकि फुल सर्विस ब्रोकर आपको एडवाइस भी दे रहे हैं, इसलिए इनके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर के कंपैरिजन में। वापस अगर कंपैरिजन पे चले तो जरोदा एक डिस्काउंट ब्रोकर है, जबकि एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है। यानी कि स्टॉक एडवाइजरी की सर्विस भी आपको देता है। अगर आपको ये नहीं पता कि किस शेयर में पैसे लगाने चाहिए, तो एंजल वन आपको ये सलाह भी देता है। वहीं पे फायर्स एक डिस्काउंट ब्रोकर है, अपस्टॉक्स भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है, ग्रो भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है और 5पैसा भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है। तो अब इसके बाद जानते हैं इनके अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बारे में। अगर आप इनके पास अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो कितने रुपए कौन सा ब्रोकर लेगा। तो जरोदा में अकाउंट खुलवाने के लिए आपको 200 रुपये इक्विटी के लिए और 100 रुपीज़ कमोडिटी में इन्वेस्ट करने के लिए देने होंगे। मतलब कि टोटल आपको 300 रुपीज़ पे करने होंगे। वहीं पे एंजल वन के साथ अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो इसका चार्जेस 0 रुपीज़ है। फायर्स का अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी 0 रुपीज़ है। वहीं पे अपस्टॉक्स का भी 0 रुपीज़ है और ग्रो का भी 0 रुपीज़ है और 5पैसा का अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी 0 रुपये है। अब इसके बाद बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की। और ये चार्ज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चार्ज कुछ ब्रोकर हर महीने काटते हैं। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज यानी कि जो ब्रोकर होते हैं ना, वो आपके डीमेट अकाउंट को मेंटेन करके रखने के लिए, उसमें आपके शेयर्स को रखने के लिए, अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो चार्ज काटते हैं वो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज में आता है। जरोदा का अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देखे तो 0 रुपीज़ होता है अगर आपकी होल्डिंग 50,000 से कम की है और 300 रुपये होता है अगर आपकी होल्डिंग 50,000 के ऊपर है। वहीं पे अगर एंजल वन का देखा जाए तो फर्स्ट ईयर इनके अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 0 है और उसके बाद में एवरी ईयर आपको 240 रुपये देने पड़ेंगे 50,000 के ऊपर अगर आपका होल्डिंग्स है। वहीं पे फायर्स का अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 0 रुपीज़ है और वहीं पे अपस्टॉक्स, ग्रो और 5पैसा के भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 0 रुपीज़ है। तो अब हम बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, यानी कि इन सभी ब्रोकर की ब्रोकरेज चार्ज के ऊपर। इससे पहले मैं आपको डिलीवरी और इंट्राडे के बारे में बता देता हूँ। देखो, इंट्राडे क्या होता है, जैसे आपने आज ही शेयर बाई किया और आज ही सेल कर दिया तो वो इंट्राडे ट्रांजेक्शन में आता है। लेकिन आपने आज खरीदा और उन शेयर को 1-2 दिन बाद या 1-2 महीने बाद बेचा तो वो डिलीवरी ट्रांजेक्शन में आता है। तो अगर जरोदा की बात करें तो इसके डिलीवरी चार्जेस 0 है। यानी कि आप एक दिन से ज़्यादा के लिए शेयर खरीदते हो तो 0 रुपीज़ लगते हैं।
लेकिन अगर आप उसी दिन शेयर खरीद के उसी दिन बेचते हो तो आपको 0.03% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपये तक पर ट्रांजेक्शन देना होगा। लेकिन आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपको फ्लैट 20 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन लगेगा। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे ज़ेरोधा में 0 रुपीज़ कमीशन है। वहीं पे अगर एंजल वन की बात की जाए तो यहाँ पे डिलीवरी चार्ज फ्री है। और इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो एंजल वन के अंदर तो आपको 0.25% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन देना होगा। और वहीं पे अगर ऑप्शन ट्रेड की बात की जाए तो यहाँ पर भी 0.25% से लेकर 20 रुपये मैक्सिमम तक आपको देना होगा। और एंजल वन के अंदर भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर आपके 0 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। अब आते हैं फायर्स की तरफ। डिलीवरी ट्रेड फायर्स के अंदर फ्री है। वहीं पे इंट्राडे के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो तो 0.03% से लेकर 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको देना होगा। और यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड में फ्लैट 20 रुपीज़ है। और वहीं पर अगर म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो फायर्स के अंदर भी आपको 0 रुपये देना होगा। अब स्टॉक्स के अंदर देखा जाए तो डिलीवरी ट्रेड में आपको 2.5% से लेकर 20 रुपये तक देने होंगे। और वहीं पे अगर इंट्राडे की बात की जाए तो 0.05% से लेके 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होगा। सेम ऑप्शन ट्रेड में भी आपको 20 रुपये फ्लैट देने होंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड का यहाँ पर भी आपको 0 रुपये चार्ज लगेगा आप स्टॉक्स के अंदर। अब बात करते हैं अपन ग्रो की। यहाँ पे डिलीवरी ट्रेड 0.05% से लेके 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन लगेगा। और इंट्राडे में ग्रो के अंदर भी फ्लैट 20 रुपीज़ लगेंगे। वहीं पे ऑप्शन ट्रेड के अंदर भी फ्लैट 20 रुपीज़ हैं। और अगर म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो ग्रो के अंदर तो यहाँ पे आपको 0 रुपये चार्जेस देने होंगे। अब बात करते हैं 5 पैसा की। यहाँ पे डिलीवरी ट्रेड का 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होगा। वहीं पे अगर बात करें इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेड की तो यहाँ पे फ्लैट 20 रुपीज़ देना होगा। और सेम म्यूचुअल फंड के लिए भी आपको 20 रुपीज़ देना होगा। अब देखो, इन ब्रोकरेज चार्ज को देखकर क्लियरली ये पता लगता है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, यानी कि शेयर में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके एक ऐसा ब्रोकर देखना चाहिए जिनके डिलीवरी में 0 ब्रोकरेज चार्ज हो, यानी कि जो डिलीवरी में चार्ज नहीं ले रहे हैं। जैसे कि ज़ेरोधा, एंजल वन और फायर्स पर डिलीवरी चार्ज फ्री है। मतलब ये तीनों ब्रोकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सही है। लेकिन अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो उनके लिए कौन सा बेस्ट है, ये जानने के लिए हमें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनके चार्ज को चेक करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार इनकी डीपी चार्ज के बारे में बता देता हूँ। डीपी चार्ज मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। अभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज क्या होता है? ये एक तरह से बैंक की तरह होता है। जैसे बैंक में पैसे जमा होते हैं ना, ऐसे डिपॉजिटरी जो पार्टिसिपेंट होता है वो शेयर्स को स्टोर करके रखता है। तो ये अपनी सर्विस के लिए भी चार्ज करते हैं जब भी शेयर्स की ट्रांजेक्शन होती है। अब देखो, शेयर्स की ट्रांजेक्शन हमेशा डिलीवरी में होती है। डिलीवरी में जब आप शेयर खरीदते हो तो यह सेलर से बायर के पास शेयर पहुंचाने का काम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करता है। और वो अपनी सर्विस के लिए कुछ चार्ज काटता है। तो ज़ेरोधा में 13 रुपीज़ प्लस GST लगता है डीपी चार्ज के रूप में। वहीं पे एंजल वन का फ्लैट 20 रुपये लगता है। वहीं पे अगर फायर्स की बात करें तो यहाँ पे डीपी चार्ज 12.5 रुपये प्लस GST लगता है। और वहीं पे अगर अपस्टॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे 18.5 रुपये लगते हैं। और वहीं पे अगर ग्रो की बात की जाए तो 13 रुपये प्लस GST लगती है। और 5 पैसा पे यही चार्ज 12 रुपये और GST लगता है। इसके अलावा ट्रेडर्स के लिए बहुत ही जरूरी चार्ज होता है, वो होता है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज। और ये चार्ज जब लगता है जब आपने इंट्राडे में पोजीशन बना रखी हो। मतलब कि इंट्राडे ट्रांजैक्शन क्या होता है, आपने आज ही शेयर खरीदे और आज ही बेचना है। अगर आप उन शेयर्स को आज ही बेचना भूल जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके शेयर को बेचने का चार्ज लेते हैं। इस चार्ज को ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज बोला जाता है। तो ज़ेरोधा में ये चार्ज 50 रुपये प्लस 18% GST है। वहीं पे अगर एंजल वन की बात की जाए तो यहाँ पे 20 रुपीज़ है। और अगर फायर्स की बात की जाए तो यहाँ पे ₹50 प्लस 18% GST है। अब स्टॉक्स की बात की जाए तो यहाँ का ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज भी 50 रुपये और 18% GST है। वहीं पे अगर ग्रो की बात की जाए तो यहाँ पर भी ₹50 प्लस 18% GST है। और वहीं पे 5 पैसे के भी सेम है, 50 रुपये और 18% GST। अब देखो, हमने कंपैरिजन बहुत कर लिया है। अब ये जानते हैं कि अगर हम सचमुच 10,000 रुपये शेयर मार्केट में लगाते हैं तो कौन सा ब्रोकर उन 10,000 रुपये में कितना चार्ज काटेगा। लेट्स एज्यूम हम 100 रुपये में बाई करते हैं और 110 रुपये में सेल करते हैं और टोटल क्वांटिटी 100 ही लेते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट बनता है 1,000 रुपये। ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम क्रोम पे चलते हैं और सर्च करते हैं ज़ेरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर। अब हम सबसे पहले वाले लिंक को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हम डिलीवरी इक्विटी पे जाते हैं और यहाँ पे अपन बाई क्वांटिटी के अंदर अपन 100 रुपीज़ का प्राइस डाल देते हैं।
और वहीं पे अगर अपन सेल प्राइस 110 रुपये डाल देते हैं और नंबर ऑफ़ क्वांटिटी 100 डाल देते हैं, मतलब कि हम टोटल 100 क्वांटिटी बाई कर रहे हैं 100 रुपीज़ के अंदर और सेल कर रहे हैं 110 रुपये में, तो टोटल हमारा प्रॉफिट बनता है 1000 रुपी। और इन 1000 पे अपन जैसे कि चार्ज देख सकते हैं यहाँ पे डीपी चार्जेस 15 रुपये और 93 पैसे लग रहे हैं। वहीं पे हमारे सेबी चार्जेस 0.02% लग रहे हैं और टोटल टैक्स चार्ज जो मिला के लग रहे हैं वो 39 रुपये 78 पैसा लग रहा है। और यहाँ पे अपन क्लियरली देख सकते हैं कि ज़ेरोधा का ब्रोकरेज चार्ज 0 रुपीज़ है। टोटल चार्ज 39 रुपये 75 पैसा है और हमारा नेट प्रॉफिट बनता है 960 रुपये और 25 पैसा। इसी तरह हम एंजल वन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिलीवरी ट्रांजेक्शन चेक करते हैं और यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना ब्रोकरेज 0 रुपये लग रहा है और कि ट्रांजेक्शन चार्ज 0.68 पैसा है। वहीं पे डीपी चार्ज फ्लैट 20 रुपये लग रहे हैं और स्टैम्प ड्यूटी ये सब 1.5 रुपये लग रहा है। और सो हमारे टोटल टैक्स चार्ज जो लग रहे हैं वो 46 रुपये और 93 पैसे हैं। तो हमारा एंजल वन के अंदर ब्रोकरेज चार्ज 0 रुपये है और टोटल चार्ज 46 रुपये और 93 पैसे लग रहे हैं और हमारा नेट प्रॉफिट बन जाता है 953 रुपये। इसी तरह हम फायर्स के चार्ज चेक करते हैं। फायर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हम बाई प्राइस के अंदर 100 रुपये और सेल प्राइस के अंदर 110 रुपीज़ और नंबर ऑफ़ क्वांटिटी के अंदर 100 क्वांटिटी डाल देते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फायर्स का भी ब्रोकरेज चार्ज 0 रुपीज़ है। टोटल हमारा नेट प्रॉफिट जो दिखा रहा है वो 976 रुपये और 65 पैसा है। यहाँ पे सेबी चार्ज 0.02 है, वहीं पे एसटीडी चार्ज 21 रुपये है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल चार्ज कितने हैं और हमारा नेट प्रॉफिट जो बन जाता है फायर्स के अंदर वो 976 रुपये और 65 पैसा है। और हमारे टोटल चार्जेस जो लग रहे हैं फायर्स के अंदर वो 23 रुपये और 35 पैसे हैं। इसी तरह हम अपस्टॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे अपस्टॉक्स की वेबसाइट पे देख सकते हो कि ब्रोकरेज चार्ज 40 रुपये लग रहा है और अदर चार्जेस 52 रुपये लग रहा है। और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि डीपी चार्ज अपस्टॉक्स पे 18 रुपये और 50 पैसे लग रहे हैं। वहीं पे जीएसटी हमारा 10 रुपये और 66 पैसे लग रहा है और टोटल हमारा जो टैक्स है और चार्ज मिला के हो जाता है 92 रुपये और 40 पैसे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अपस्टॉक्स में हमारा टोटल ब्रोकरेज चार्ज जो लग रहा है 40 रुपये और टोटल चार्ज जो लग रहे हैं वो मिला के लग रहे हैं 52 रुपये और 40 पैसा। और हमारा नेट प्रॉफिट लास्ट टाइम बचता है वो होता है 907 रुपये और 60 पैसे। अब हम चलते हैं ग्रो की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे टोटल चार्ज जो है 35 रुपये और 72 पैसे हैं और वहाँ पे हमारे ग्रो के जो चार्ज लग रहे हो 10 रुपये और 50 पैसे हैं। और इनके अंदर हमें एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यहाँ पे डीपी चार्ज 13 रुपये प्लस जीएसटी भी लग रहा है। सो टोटल हमारा नेट प्रॉफिट जो बन जाता है वो 964 रुपये है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रोकरेज हमारा ग्रो के ऊपर 10 रुपये 50 पैसे है, वहीं पे अदर चार्जेस 25 रुपये और 22 पैसे हैं और लास्ट में हमारा नेट प्रॉफिट जो ग्रो पे बचता है वो होता है 964 रुपये और 28 पैसे। अब बात करते हैं 5पैसा की। 5पैसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज जो हमारा लग रहे हैं वो 40 रुपये हैं और वहीं पे एसटीडी 21 रुपये है और टोटल चार्जेस हमारे जो बन के आते हैं वो होते हैं 69 रुपये और 8 पैसे। सो हम देख सकते हैं कि 5पैसा पे टोटल ब्रोकरेज 40 रुपये लग रही है और टोटल चार्जेस 29 रुपये और 0.8 पैसे लग रहे हैं और लास्ट में हमारा जो नेट प्रॉफिट बचता है वो होता है 930 रुपये और 92 पैसे। तो अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि डिलीवरी में अगर आप शेयर खरीदते हो तो किस ब्रोकर के सबसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। अच्छा, आप इंट्राडे ट्रेडिंग का भी चार्ज देख लेते हैं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो कितने चार्ज कटेंगे। तो हम चलते हैं ज़ेरोधा की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे हम इंट्राडे इक्विटी के अंदर जाके दोबारा से वही क्वांटिटी डाल देते हैं। हमने 100 रुपये का शेयर खरीदा और 110 रुपये में बेचा और 1000 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रोकरेज जो हमारा लगने वाला है वो 6 रुपये और 3 पैसे हैं और हमारा यहाँ पे जो जीएसटी दिखा रहा है वो 1 रुपये और 26 पैसा है और टोटल टैक्स एंड चार्ज जो हमारे मिल के लग रहे हैं 11 रुपये और 28 पैसे हैं और जो हमारा नेट पीएनएल बनने वाला है वो 988 रुपये और 72 पैसा बन रहा है। अब हम एंजल वन की ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के देखते हैं कि इंट्राडे इक्विटी के चार्जेस क्या हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंट्राडे इक्विटी के अंदर जो टोटल टैक्स और चार्ज एंजल वन जो कर रहा है वो 11 रुपये और 64 पैसा है और हमारा जो नेट प्रॉफिट लास्ट में बचता है वो 988 रुपये और 36 पैसा है। सेम वे अपन फायर्स के अंदर भी जैसे कि देख सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ब्रोकरेज चार्ज 6 रुपये और 30 पैसे लग रहे हैं और टोटल चार्ज 11 रुपये और 34 पैसे लगते हैं और हमारा नेट प्रॉफिट जो लास्ट टाइम बचता है वो होता है 988 रुपये और 66 पैसा। सेम हम अपस्टॉक्स पे भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारा नेट प्रॉफिट जो बच रहा है वो 983 रुपये और 69 पैसा बच रहा है और वहीं पे हमारे अदर चार्ज 5 रुपये और 81 पैसा लग रहा है
और ब्रोकरेज 10 रुपये और 50 पैसा लग रहा है। अब अगर ग्रो की बात की जाए तो यहाँ पे हमारा नेट PNL जो बचता है वो 983 रुपये और 48 पैसा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ग्रो की चार्ज 10 रुपये और 50 पैसा है और नॉन ग्रो चार्जेज 6 रुपये और 2 पैसा लग रहा है। और लास्ट में हमारा जो नेट प्रॉफिट बचता है वो होता है 983 रुपये और 48 पैसा। जैसे कि हम 5 पैसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं कि इंट्राडे इक्विटी के अंदर जो हमारे टोटल चार्ज लग रहे हैं वो 53 रुपये और 33 पैसा है और हमारा नेट प्रॉफिट जो लास्ट टाइम बचता है वो 946 रुपये और 67 पैसा है। तो यहाँ पे देखें तो सबसे कम चार्जेज ज़ेरोधा और फाइट्स के हैं। अब ऐसा करते हैं, इनकी प्रोज और कॉन्स को जान लेते हैं। तो देखो, ज़ेरोधा की जो सबसे बढ़िया बात है, ये ज़ेरोधा में चार्ज बाकी ब्रोकर से कम है। और कमी की अगर बात करें तो इसका कॉम्प्लेक्स UI है, लेकिन ज़ेरोधा का टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है। वहीं पे अगर एंजल वन की बात की जाए तो एक फुल सर्विस ब्रोकर है और इसका भी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है, लेकिन इसका कमी की बात करें तो यहाँ पे चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं। वहीं पे अगर फायर्स की बात की जाए तो इनकी अच्छाई की ये है कि इनके चार्जेस बहुत कम है और इनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है, लेकिन अगर कमी की बात की जाए तो ये मार्केट में काफ़ी न्यू है। वहीं पे अगर अपस्टॉक्स की बात की जाए तो इनका भी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है और इनकी अगर कॉन्स की बात की जाए तो इनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पे अगर ग्रो की देखा जाए तो ये बेस्ट फॉर बिगनर्स है क्यों, और यहाँ पे अगर चार्जेस देखे जाए तो काफ़ी हाई है। अगर ग्रो की बात की जाए तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है और अगर कॉन्स की बात की जाए तो इसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है। और 5 पैसा की बात की जाए तो यहाँ पे डिफरेंट प्लान्स है। तो अब सभी ब्रोकर की अच्छाई भी जान ली और इनके चार्जेस भी पता चल गए। कोई ब्रोकर किसी चीज़ में अच्छा है तो कोई ब्रोकर किसी चीज़ में अच्छा है, लेकिन इनमें से कौन सा ब्रोकर चुनने, तो इसके लिए हम देखते हैं कि 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक जो बिल्कुल नए मार्केट में आते हैं और दूसरे थोड़े एक्सपीरियंस्ड वाले। अब जो पहले होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक कम पैसे लगाते हैं, जैसे कि 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच, और दूसरे जो कि 50,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपये तक के इन्वेस्ट करते हैं। अब देखो, अगर आप इस पहले कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अपने डीमेट अकाउंट किसी फ्री ब्रोकर के पास खुलवाओ, जैसा कि ग्रो और फायर्स के साथ आप खुलवा सकते हो। इनका UI भी काफ़ी अच्छा है और इनके चार्जेस भी काफ़ी कम है। वहीं पे अगर आप 5,000 रुपये से लेके 5 लाख इन्वेस्ट करने वाले हो तो इसके लिए आपको अकाउंट ज़ेरोधा या फिर एंजल वन के अंदर खुलवाना चाहिए, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है। यहाँ पे आपको ग्लिचेज नहीं देखने को मिलेंगे। वहीं पे आप एक प्रो इन्वेस्टर हो तो आपको सेम वही एक अच्छी सर्विस वाले ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना चाहिए, जैसे कि ज़ेरोधा और एंजल वन। दोस्तों, अगर आपको अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप आंख बंद करके एंजल वन या फिर फायर्स के साथ अकाउंट खोल सकते हो, क्योंकि इनके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी 0 है और इन दोनों ब्रोकर्स का टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस है और यहाँ पे आपके चार्जेस भी काफ़ी कम लगने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।